वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो अपने को पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। एग्जामिनेशन पे मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे आपके पास एंड फ्यू चॉइसेस कैन बी वेरी क्लोज। डिटेल्ड स्टडी का दरकार है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक प्रकार का इकोनॉमिक एनालिसिस है। क्यों करते हैं एनालिसिस? बिजनेस डिसीजन लेना है हमें, और हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्केर्स रिसोर्सेज को, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हमेशा रिसोर्सेज स्केर्स रहते हैं, हमें इन स्केर्स रिसोर्सेज को बेस्ट यूज में लाना है। सो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ना। इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सो क्या करते हैं हम बेसिकली अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब आप सीए इंटर एंड सीए फाइनल में पढ़ेंगे। Our approach in this text is to focus on the heart of business economics, which is microeconomic theory of the behavior of consumers and firms in competitive and non-competitive market. So इंस्टीट्यूट ने नाम तो दे दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स, मगर अब आपको पढ़ना है सिंपल इकोनॉमिक्स। किसी भी बिजनेस फर्म को प्रोडक्ट या सर्विस किसे बेचना है? कंज्यूमर को बेचना है। सो कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या आप अच्छे से जानते हो? क्या फर्म्स के बिहेवियर को समझ पाए हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में या नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में? सो ये सब थ्योरी अपने को पढ़ना है। सो अगर किसी का थ्योरी जबरदस्त है तो की बिजनेस डिसीजंस एकदम सही होगा, क्योंकि हमें स्केर्स रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट करना है। ये माइक्रो एंड मैक्रो को समझना है। सो माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में। इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया का है, या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, या सोशलिस्ट इकोनॉमी। माइक्रो में हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर को स्टडी करना है। क्या करेंगे स्टडी? कि कोई भी इंडिविजुअल यूनिट, कंज्यूमर या फर्म किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। सो बार बार ये डिसीजन वर्ड आ रहा है, और डिसीजन में क्या है? स्केर्स रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है। ये सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो है ना, कंबाइन अगर हम कर दें तो इनका इम्पैक्ट पड़ता है वाइडर इकोनॉमी में भी, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, राइट। बट फिलहाल हम छोटे छोटे यूनिट्स को स्टडी करेंगे। वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात नहीं कर रहे हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बात नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमें पढ़ना है प्रोडक्ट का प्राइसिंग, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है। फैक्टर, फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको किस कीमत में खरीद रहे हैं, खरीदना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की क्या वाकई बहुत अच्छी है कि इस मार्केट में हम आईफोन जैसा महंगा प्रोडक्ट बेच पाएंगे। फर्म्स के बिहेवियर के बारे में
हमारा इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ है, क्या ये ट्रांसपोर्ट इजी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल लाना और यहाँ से फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी है, क्या ये लोकेशन सही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे स्टडी करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेनन को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल पार्ट्स का स्टडी नहीं होता है। हम लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, जैसे कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। कैसा आउटपुट? बेसिकली प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी में कैसा है, क्या लोग खरीद रहे हैं या फैक्ट्रियों में सामान पड़ा हुआ है, टोटल सेविंग्स कैसा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सबके टोटल एग्रीगेट्स चेक करते रहते हैं। और ये टोटल कभी भी परमानेंटली फिक्स नहीं रहता, ये शिफ्ट होते रहेगा। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि 2020 का टोटल एक्सपोर्ट्स 5000 करोड़, 2021 का 5500 करोड़, एक एनालिसिस मिल रहा है कि एक्सपोर्ट्स राइज हो रहे हैं, हम उस अनुसार डिसीजन लेंगे। ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं, जिसमें फर्म भी है, गवर्नमेंट भी है, हाउस होल्ड भी है, वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, कोविड कोरोना पैंडमिक में लोगों के पास सैलरी कट होके मिल रही थी, लोगों के जॉब्स कट हो रहे थे, कंजम्पशन गिर रहा था, इकोनॉमी कहीं ना कहीं एकदम स्लो हो गया। स्लो मतलब प्रोडक्शन जो है, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, कम हो रहे थे, डिमांड जो है, डिमांड भी बहुत गिर गया था। डिमांड इकोनॉमी में क्या था, क्या पेट्रोल के डिमांड हो रहे थे? सर गाड़ी ही नहीं चला रहे थे, तो क्या डिमांड करेंगे? क्या हम न्यू क्लोथ्स खरीद रहे थे? सर घर पे रहना था, नहीं खरीद रहे थे। क्या हम सिनेमा घर जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। अल्टीमेटली डिमांड किसका था? बस फूड आइटम्स का, मेडिसिन का। डरे हुए थे तो इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करा लो भैया। मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा था, उसी अनुसार सारे के सारे बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने अपना अपना डिसीजन लिया। ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट जो बनता है, ये जो इन्यूमरेबल डिसीजंस मेड बाय मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स। कहने का मतलब है कि माइक्रो हमेशा माइक्रो लेवल पर भी डिपेंडेंट है। माइक्रो लेवल पे लोग कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, उससे भी मैक्रो का फर्क पड़ता है। मैक्रो पे क्या हो रहा है, बैंक ने कैसा इंटरेस्ट रेट रखा है, उस इंटरेस्ट रेट से भी इस माइक्रो पे फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर, मिला जुलाकर आपस में काम होता है। माइक्रो प्लस मैक्रो मिलकर काम करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या देखते हैं? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट्स कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम 11 एंड 12 में पढ़ चुके हैं अच्छे से। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब हम कंज्यूमर का बात करते हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस पता होना चाहिए। तो क्या सर मैक्रो का कोई रोल है ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, है, बिल्कुल है। मैक्रो का रोल क्या है? हमें अगर पता चले कि इन्फ्लेशन क्या है, हमें अगर पता चले इंटरेस्ट रेट्स क्या है, हमें इकोनॉमी का एक बिहेवियर पता चलता है। अगर हमें लगता है कि बैंक इंटरेस्ट रेट्स को गिराने वाला है, तो जितने भी होम बनाने वाले जो कंपनी है, घर बनाने वाले कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को पता है कि कंज्यूमर को लोन सस्ता मिल रहा है तो हमारे पास और डिमांड बढ़ेगा। या कार वाले को पता है कि अब
इंटरेस्ट रेट कल तक 7% था, अब 5% हो गया, तो लोगों का ईएमआई और कम हो जाएगा, तो ज़्यादा कार खरीदे जाएंगे। अगर लोगों को पता है कि पेट्रोल प्राइसेस गिर रहे हैं, गिरने के ट्रेंड पे, तो और कार बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे। सो ट्रेंड्स देखते हैं हम, लॉन्ग रन ट्रेंड्स देखते हैं हम लोग, बिजनेस वर्ल्ड का ट्रेंड क्या है। सो ये कैसे पता चलता है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से पता चलता है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पॉलिसी लॉन्च किया है कि बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जॉब्स बढ़ेगा, हमें उम्मीद है कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों के बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमें मार्केट फेवरेबल लग रहा है। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को हमने समझा, मार्केट हमें फेवरेबल लग रहा है, सो उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारा 10 लाख पीस बिक जाएगा, सेल कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट फेवरेबल लग रहा है। सो हम 10 लाख, लेट्स से अगर हम टॉयज बनाते हैं, सो उसके लिए हम एक बड़ा मशीन खरीदेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद 10 लाख का है, और अगर हमें उम्मीद 1 करोड़ का हो तो हम एक अलग टाइप का मशीन खरीदेंगे। सो ये सब सारे कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे कैलकुलेशंस को हम कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए यहीं तक। आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस।